तो कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश हों और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो चलिए अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं जल्दी जल्दी से ही कहीं पे जा रही हूँ और अरीबा मेरे साथ है। तो हम लोग मुर्तज़ा का रिज़ल्ट लेने के लिए स्कूल जा रहे हैं और हमारे घर से थोड़े ही फासले पे रोड ब्लॉक हुई हुई थी, तो हमें कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि कुर्बानी के जानवर वो लोग अपने घर पे उतार रहे थे। तो इसलिए रोड ब्लॉक करके उन्होंने कुर्बानी के जानवर अपने घर में उतारे। तो हम लोग कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक के बकरों को देखते रहे। और ईद उल अज़हा आने वाली है तो आजकल रोड पे हर जगह ही कुर्बानी के जानवर नज़र आते हैं। और बस अब हम लोग निकल पड़े हैं। तो मुर्तज़ा का स्कूल हमारे घर से ज़्यादा फासले पे नहीं है, 5 से 10 मिनट में ही हम स्कूल पहुँच जाएंगे। और आज मुर्तज़ा का रिज़ल्ट था ना, तो कल रात से ही वो बहुत ज़्यादा वरीड था कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, स्कूल जाएंगे और रिज़ल्ट लेके आएंगे। लेकिन मैं उसको साथ लेके स्कूल नहीं जा रही क्योंकि स्कूल से मैसेज आया था कि कोविड सिचुएशन की वजह से बच्चों को साथ लेके नहीं आना और SOPs पे अमल करते हुए स्कूल आना है। तो इसलिए मैं मुर्तज़ा को घर ही छोड़ आई हूँ। तो अच्छा जी, यहाँ पे हमने मुर्तज़ा का रिज़ल्ट ले लिया है और मुर्तज़ा क्लास 3 में प्रमोट हो गया है माशाल्लाह। और मुर्तज़ा का स्कूल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। जैसे ही हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो एक बड़ा सा ग्राउंड है और ये ग्रासी ग्राउंड है और काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि सारे पेरेंट्स ही रिज़ल्ट लेने के लिए आए हुए थे। रिज़ल्ट का टाइम भी शॉर्ट था, सिर्फ 1 घंटे के लिए ही रिज़ल्ट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो इसलिए काफ़ी रश स्कूल में नज़र आ रहा था। और स्टडीज़ के लिहाज से भी मुर्तज़ा का स्कूल बेस्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी चॉइस थी हमारी। और मेरे हस्बैंड ने तो तीनों बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में ही करवाया था, लेकिन जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो मैंने हनान का एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया क्योंकि वो स्कूल बॉयज़ के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। हनान बचपन में काफ़ी शाय फील करता था और अपने फादर के बाद वो बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लगा था और डरा डरा भी रहता था, तो उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए, तो इसलिए मैंने उसकी स्कूलिंग चेंज करवा दी क्योंकि वो स्कूल काफ़ी बड़ा है और बॉयज़ के लिहाज से काफ़ी अच्छा भी है। तो इसलिए मैंने हनान का एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया और ये स्कूल गर्ल्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। तो ये अरीबा के लिए हमारी अच्छी चॉइस थी कि हमने अरीबा को इस स्कूल में दाखिल करवाया। और मुर्तज़ा की चूँकि आई साइट का मसला था तो इस स्कूल में केयर बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की, तो इसलिए मैंने मुर्तज़ा को इसी स्कूल में रहने दिया है क्योंकि शुरू में तो मुझे पता भी नहीं चला था। जब मुर्तज़ा की आई साइट वीक हुई थी तो मुझे स्कूल से ही कॉल आई थी कि आपके बच्चे की आई साइट हमें थोड़ी सी वीक लगती है, क्योंकि मुर्तज़ा घर में बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता था और बिल्कुल हमें लगता ही नहीं था कि उसकी आई साइट वीक है। लेकिन उसकी टीचर ने ही ऑब्जर्व किया था कि मुर्तज़ा की आई साइट का कोई मसला है, तो हमने जल्दी से फिर उसका चेकअप करवाया और जब हमने मुर्तज़ा को दिखाया तो उसकी आई साइट बहुत ही ज़्यादा वीक थी और 5 नंबर की ग्लासेस मुर्तज़ा को लगी हुई हैं। तो मुर्तज़ा की आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है और ये सब कुछ ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से हुआ है। मुर्तज़ा भी बहुत ज़्यादा छोटा था जब उसके फादर बहुत बीमार थे, तो हम लोग हॉस्पिटल जाने की वजह से मुर्तज़ा को घर में ही मोबाइल पकड़ा जाते थे और मोबाइल मुर्तज़ा बहुत शौक से यूज़ भी करता था और उसे मोबाइल्स पे गेम्स खेलना काफ़ी अच्छा भी लगता था, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी देर तक मोबाइल लेके बैठा रहा करता था और इसी वजह से ही मुर्तज़ा की नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो गई। और मुर्तज़ा हमें घर में बिल्कुल भी ऐसे शो नहीं करवाता था कि उसकी नज़र वीक है या उसे कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, लेकिन स्कूल में टीचर को ही लगा कि उसकी नज़र वीक है और वो बोर्ड को सही तरह से रीड नहीं कर पाता था और लिखता भी था तो उसे लाइंस में ठीक तरह से लिखा नहीं जाता था और वो प्रॉपरली लाइंस में लिखा नहीं करता था। घर में तो मैं उसे रफ पेज दे दिया करती थी और वो उसी पे ही राइट करता था, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ। और वैसे भी उन दिनों में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, तो बच्चों की केयर करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता था ठीक तरह से। तो बस जी, आगे अल्लाह खैर रखे। तो स्कूल से आते साथ ही फ़ौरन से मैंने ऑमलेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि फ्राई एग्स बच्चे ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं उनको आज ऑमलेट बना के दे रही हूँ। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था, तो अब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और रोज़ाना एक तरह का ही ब्रेकफास्ट कर करके भी बच्चे बोर हो जाते हैं, तो कभी कभार हमारा दिल करता है तो हम लोग हलवा पूरी ट्राई कर लेते हैं। इसके अलावा नान चने भी नाश्ते में अच्छे लगते हैं, लेकिन मोस्टली हम एग ब्रेड ही नाश्ते में लेते हैं और खाते हम लोग सिंपली देसी स्टाइल से ही हैं। कभी हम लोग ज़मीन पे दस्तरखान बिछा लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम बेड पे ही बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि बच्चों का ये होता है कि उन्होंने बेड पे बैठ के सामने से टीवी देखते हुए ही खाना खाना होता है, तो इसलिए वो आराम से बैठ के खा भी लेते हैं। तो आजकल के बच्चे ऐसा ही करते हैं, टीवी सामने लगा हो तभी वो खाना खाते हैं, वरना वो ऐसे ही खाने को लेके बैठे रहते हैं। तो इसलिए मैं भी बच्चों को यहाँ पे ही खाना दे देती हूँ कि चलो वो यहाँ पे बैठ के वो आराम से खा तो लेंगे।
और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था। तो अब मैं कल के धुले हुए कपड़ों को उतार लूँगी क्योंकि ये ड्राई भी हो गए हैं और मौसम कुछ ख़राब भी हो रहा था। कहीं कहीं पे मुझे बादल नज़र आ रहे थे, तो इसलिए मैंने जल्दी से कपड़ों को उतार लिया है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बादल आए होते हैं और हम कपड़ों को उतारने में थोड़ी सी कोताही कर जाते हैं, तो ऐसे में बारिश आ जाती है जिसकी वजह से कपड़े दोबारा से वेट हो जाते हैं। तो मैंने आज एहतियात के तौर पे कपड़ों को पहले ही उतार लिया है। बादल तो आए हुए हैं तो शायद अभी थोड़ी देर में बारिश भी हो जाए, तो मैं जल्दी से कपड़े उतार के रूम में ही ले गई हूँ। और मैंने इन्हें दूसरे रूम में नहीं रखा क्योंकि अगर ये दूसरे रूम में पड़े रहेंगे तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे और इन्हें फिर फोल्ड करके रखने में मुझे आलस आएगा। तो इसलिए मैं इन्हें रूम में ही ले गई हूँ ताकि मैं इन्हें जल्दी से फोल्ड भी कर सकूँ। और देखिए अब मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। तो कहीं कहीं पे बादल हैं और कहीं कहीं से आसमान साफ भी है और अभी बारिश आने के आसार तो बिल्कुल नहीं है, हल्के हल्के बादल ही आए हुए हैं। और अब मैंने जल्दी से लंच बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो लंच में आज मैं आलू बैंगन बना रही हूँ क्योंकि कल रात में हमने चिकन कढ़ाई खाई थी, तो आज दिल चाह रहा है कि कोई हल्की हल्की चीज़ ही हम लंच में खाएं। तो इसलिए मैंने आलू बैंगन पकने के लिए रख दिए हैं। और आज सारा दिन कुछ खास धूप भी नहीं निकली, तो मैं प्लांट्स को पानी दे लूँगी क्योंकि प्लांट्स काफ़ी ड्राई हो रहे थे। तो ऐसे में मैं प्लांट्स को पानी दे दूँगी। और आजकल गर्मी इस कदर ज़्यादा शदीद होने लगी है, दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी बाहर ज़रूर रखें। तो ये एक तरह से सदका जारिया ही होता है। तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बर्ड्स को भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और आजकल बरसात का मौसम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा फूल खिले हुए टेरेस में नज़र आते हैं। तो ऐसे में फूलों को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने रूम में कपड़ों को फोल्ड करने के लिए रखा हुआ था। तो देखिए मुर्तज़ा की शरारतें अपने पूरे अरूज पे हैं। इसे कोई भी टाइम मिलता है तो इस शरारत का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। और यहाँ पे ये रीबा की शर्ट को पहन के शरारतें करने में मसरूफ़ है। तो ये रीबा को चिढ़ा रहा था कि मैंने तुम्हारी शर्ट पहन ली है और ये मुझे पूरी आ गई है, तो अब मैं इसे रख लूँगा। और अरीबा ने चीखे मार मार के इसको कह रही थी कि मेरे कपड़ों को उतारो, तो मेरे कपड़ों को गंदा कर रहे हो। तो बस जी मुर्तज़ा की शरारतें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। तो हम लोग अपना काम करते हैं और बस हम लोग अब जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े फोल्ड करने में हनान भी मेरी हेल्प करता है और साथ में अरीबा भी कपड़े फोल्ड कर रही है। तो बच्चों को ऐसे हल्के फुल्के काम करने की आदत होनी ही चाहिए। और हमें कपड़े फोल्ड करता देख के ना मुर्तज़ा भी हमारी हेल्प करवाने के लिए आ गया है, लेकिन उसे देखिए वो कपड़े फोल्ड करने की बजाय शरारतें करने में ही मसरूफ़ है। और बज़ाहिर वो मुझे दिखा रहा था कि मैं कपड़ों को फोल्ड कर रहा हूँ, लेकिन उसे कपड़े फोल्ड करने नहीं आते। तो ऐसे में बस वो कपड़े फोल्ड करने की कोशिश ही कर रहा है। और कपड़ों का क्या होता है ना कि इन्हें फ़ौरन से फोल्ड करके रख दिया जाए तो ये समेटे जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें किसी रूम में रख दिया जाए तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं और इन्हें फिर पड़े पड़े वहाँ पे 2 से 3 दिन भी गुजर जाते हैं। तो ऐसे में जैसे ही कपड़े खुश्क हो जाएं तो इन्हें फ़ौरन से ही फोल्ड करके अलमारियों में रख लेना चाहिए। तो ऐसे कपड़े समेटे भी जाते हैं। तो बस जी हम लोग भी यहाँ पे कपड़ों का क्लटर फ़ौरन से ख़त्म करने के लिए इनको फोल्ड करते जा रहे हैं। और कपड़ों को फोल्ड करते करते ही मुझे याद आया कि मैंने बैंगन गलने के लिए रखे हुए थे। तो बैंगन अब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं इनमें आलू डाल दूंगी। तो आलू डाल के इनको गलने में 2 से 3 मिनट ही लगेंगे क्योंकि आलू सॉफ्ट होने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो इतनी देर में आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। और साथ ही मैंने चावल भी पकने के लिए रख दिए हैं। तो साथ साथ आलू बैंगन पक जाएंगे और साथ में हमारे चावल भी तैयार हो जाएंगे। तो बस हमारा लंच अब तैयार होने ही वाला है। और यहाँ पे मैंने चावलों को दम पे रख दिया है और थोड़ी ही देर में आलू सॉफ्ट हो गए थे। तो मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और साथ ही हमारे चावलों को भी दम आ गया था। तो मैंने इनका दम खोल दिया है। तो लंच हमारा रेडी है और अब हम थोड़ी ही देर में लंच करेंगे। और आज लंच करने में हमें थोड़ी सी लेट हो गई है। और जैसे ही हम लोग लंच करके फ्री हुए तो ऐसे लगा कि जैसे बाहर बारिश हो रही है। तो मैंने बाहर टेरेस में आके देखा तो यहाँ पे वाकई ही बारिश हो रही थी। तो मैंने शुक्र किया कि मैंने अच्छे मौके पे ही कपड़ों को उतार लिया था, वरना मेरे कपड़े तो यहाँ गीले ही हो जाने थे। और पहले लग रहा था कि शायद बारिश हो और कभी लग रहा था कि नहीं भी होगी। तो ऐसे में मैंने प्लांट्स को भी पानी दे दिया था। तो अगर खूब गहरे बादल पहले आए होते तो मैं प्लांट्स को पानी नहीं देती, क्योंकि प्लांट्स के लिए बारिश का पानी बहुत ही ज़रूरी होता है। और बारिश के पानी से प्लांट्स खिल उठते हैं और ऐसे में बारिश को देखना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे रुक के ही बारिश को देखती रही। और बारिश का मौसम मुझे वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बारिश को देखना भी मुझे अच्छा लगता है और बारिश की बूंदें भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। और देखिए खूब छमाछम बारिश हो रही है। तो आप भी मेरे साथ बारिश को एंजॉय कीजिए। और
जब बारिश होती है ना तो बाहर तो वेदर बहुत अच्छा हो जाता है, खूब हवा भी चलती है और मौसम काफ़ी सुहाना भी लगता है। तो ऐसे में रूम्स में हब्स हो जाता है और मैंने अंदर आके सबको बताया कि बाहर तो बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, क्योंकि बाहर इतना अच्छा मौसम था और यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था कि बाहर बारिश हो रही है। और जब बारिश होना तो खिड़कियाँ दरवाजे खोल देने चाहिए ताकि हवा की क्रॉसिंग होती रहे। और यहाँ पे मैंने भी छोटे टेरेस का दरवाज़ा खोल दिया है। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा टेरेस है और ये लॉन्ड्री भी है, तो यहाँ पे कपड़े भी धुल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कभी भी कपड़ों को वॉश नहीं किया, तो मैं बड़े टेरेस में ही कपड़ों को वॉश करती हूँ और वो खुली जगह है तो वहाँ पे कपड़े वॉश करने मुझे अच्छे भी लगते हैं। और ये तंग सी जगह है तो इसलिए मैं यहाँ पे कभी भी कपड़े वॉश नहीं करती। और जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम ये छोटे टेरेस का दरवाज़ा खोल लेते हैं, तो यहाँ से खूब तेज़ हवा आती है और यहाँ पे सामने रोड है। और देखिए यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हनान अपने लिए नूडल्स बना रहा है और साथ में मुर्तज़ा भी उसकी हेल्प करवा रहा है। तो नूडल्स खाने में बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।